लोकसभा में बीजेपी जीतेली। कांग्रेस की पर करेगी भरोसा? कांग्रेस को तो सब मालूम हो ना, कांग्रेस तो गई है मान लो थे। टोडा आसरा तो बहुत गपलो कर रही कमान बापड़ा पटवाड़ा छोरा की सारा की जिंदगी खराब कर दी। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रही है, लोकसभा में तो बीजेपी आ रहेगी, कोई सभी मोदी भक्त नहीं है। बता रहे हैं जीतेगी। क्या करते हो, पाखंड करता है मोदी ने, हर चीज को बेच दिया। आका तो कूट कूट रखाई से कांग्रेस बरेड़ी से मोदी ने राबाड़ो थे कोने 2028 राज्यसभाओं सोनिया गांधी जी पर्चों पर एक के कारण लोकसभा में हार को डर दिख रहे हैं। उसको यूपी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। कांग्रेस ने है ना आवश्यकता ज्यादा तुष्टिकरण किया। आज बीजेपी के पनने का कारण यही है। सरकार तो बदलवा हो जब बढ़िया रहे। जब ये बीजेपी में जा रहे हैं तो कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं, सामान ही खत्म है कांग्रेस का तो। और कांग्रेस को डुबाने में है ना सबसे ज्यादा हाथ डोटासरा का है। कि राहुल गांधी जी को ये पता नहीं है कि लाल मिर्ची बोते हैं या हरी मिर्ची बोते हैं। राम राम साहब, मैं थरसा तरुण थे देख रहे हो झलको सीकर। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ श्री माधोपुर तहसील की मुंड्रू ग्राम पंचायत के मायने। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, काफ़ी लोगों के मुंह पर टिकट के वितरण लेके चर्चा हो रही है। मैं फ़िलहाल एक चाय की थड़ी पर मौजूद हूँ, कुछ लोग बड़े मौजूद हैं बे पर आप लोगों के साथ विस्तृत बातचीत करांगा। अब की बार टिकट कौन सी पार्टी कौन से नेता देश के साथ में ही चुनावी कौन सा मुद्दा रहेगा, सारी बातचीत आप करांगा। थाने वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहने और शेयर जरूर कर देना। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? मूलचंद नाम जमार। एक चीज़ बताओ मैंने, अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रही, टिकट कौन सी पार्टी कौन से नेता देश के? टिकट तो साहब देखो अरे तो लोकसभा में बीजेपी जीतेली। बीजेपी जीतेगी, लेकिन टिकट की नहीं मिल सका। एक अंदाजो अपना बात करें तो देखो बाबा जी भी बढ़िया जी सिकर डिस्ट्रिक्ट हूँ और बाकी इन सुभाष में एरिया जीतो तो सबसे बढ़िया जी, क्योंकि वह पहले पार्टी भी छोड़ गया, भूल भी कबूल कर लिया और घर वापसी भी कर लेनी और बाने टिकट मिले तो बहुत। विधानसभा में तो हार गए हैं, विधानसभा में फिर भी भलाई हार जाए, लेकिन लोकसभा की टिकट मिले तो मैं भी के साथ में जा साहब बिल्कुल। क्या कारण समझ में आ रही? मैं एरिया पहले भी कैबिनेट मंत्री रही ओडा जी और बढ़िया नेता चाहिए। कांग्रेस की पर करेगी भरोसा? कांग्रेस को तो सब मालूम हो ना, कांग्रेस तो गई है मान लो थे। नहीं गई, लेकिन फिर भी टिकट तो उतारेगी मैदान के मायने, कोई कैंडिडेट तो उतारेगी। महादेव सिंह जी को भी नाम है, साथ में बात करें टोटासरा जी को भी है, तो क्या लग रही है? अजी टोडासरा रहे तो कहीं से नौजवान रोजगार के लिए टोडासरा तो बहुत गपलो करी जाए कमान बापड़ा पटवाड़ा छोरा की सारा की जिंदगी खराब कर दी। टोडासरा को तो साफ से काम है मान लो। राम राम जी। राम राम। क्या लग रहे साहब थाने के अब की बार टिकट के मायने क्या उलट फेर उसके? आज देखो छे तो बीजेपी को ही कोई आदमी बढ़िया आ जाए तो कांग्रेस भी जीत सके में कोई जरूरी को नहीं। बढ़िया कौन सो लाग रहे था कांग्रेस के मामले? हाल तो फिलहाल कोई आयो को लड़े आया सुमालम पड़े भाई वो आ रही तो बढ़िया आदमी आवलो जी नहीं दे लिया। मखन जी क्या लाग रहे टिकट का मायने क्यों उलट फेर उसके अब की बार? लोकसभा चुनाव नजदीक आ रही, लोकसभा में तो बीजेपी आ रहेगी, कोई सभी मोदी भक्त नहीं है। बता रहे हैं जीतेगी। क्या करते हो, पाखंड करता है मोदी ने, हर चीज को बेच दिया। क्या नहीं छोड़ा उसने, बेरोजगारी के लिए भगवान से थोड़ा पेट भरता है। देखो सुनो मेरी बात, काश्तकार आदमी राम का नाम लिया करता था, ब्राह्मण था जय गोपीनाथ जी बोला करता था, राजपूत था जय ठाकुर दास जी बोला करता था, आम आदमी था ना काश्तकार वही बोलता था राम। इन्होंने राम को आईजे कर लिया, पाखंड करते ही है। राम के अलावा इनके पास में क्या है? जैसे चंडीगढ़ में अब चुनाव हुआ, मेयर के चुनाव में कितने बेईमानी की, तो कांग्रेस को कोई भी योग्य आदमी है ना वो उसको देना चाहिए। पाखंड बता रहे हैं बीजेपी कर रही है, तो क्या मानना था उसे को? पाखंड बीजेपी कौन करी? देखो यहाँ जो 70 साल से राज करोड़ा जी और आका तो कूट कूट रखाई से कांग्रेस बरेड़ी से। कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया मैंने। मोदी ने राबाड़ो थे कोने 2028 47 तो वोटर किसान पर क्यों बैठे हैं? बड़ो सवाल ये निकल गया है। किसाना ने 6,000 रुपया मोदी दे रहे थे, कांग्रेस 70 साल में कदे पेट्रोल का भाव क्या हो गया? और मैं किसान था, किसान की पीड़ा में अच्छी तरह जाना था साहब। अंकल जी एक बड़ी चीज निकल गई है, 6,000 डाल रहे और अभी बजट का मायना 8,000 कर दिए। उससे क्या होगा? 6,000 से पेट्रोल का पैसा हो गया, एजुकेशन कितनी महंगी हो गई। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो बीजेपी वाले बोलते थे कि राजस्थान में गवर्नमेंट वेट नहीं उठा रही है। आज तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई ना, 2 से 2.5 महीना हो गया ना, वेट आता है कम कर दिया राजस्थान में। डीजल और पेट्रोल कम हो गया क्या राजस्थान का? हुआ कोई? तो ये क्यों कौन हुआ? पहले अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो अगर हमेशा टिप्पणी उठती थी। एक ताऊ जी और बोल रहे हैं, बाकी भी आप सुना। ताऊ जी क्या बता रहे हो थे? अब ज्यादा से 20 साल पहले क्या बता रहे हो ताऊ जी? पेट्रोल का दाम अब ज्यादा को ना कम से उल्टा कम छे। अंकल ये चीज को जवाब दो कि भाई कंपैरिजन में आप देखा तो रेट भाई यहाँ को कहने को मतलब ये है किसने किया ज्यादा? अपने किया, यूज मत करो।
घर बैठे रहो 10 आदमी मोटरसाइकिल उड़ोला 10 आदमी मोटरसाइकिल। ये बात आप गलत बोल रहे हो, ये बात आप गलत बोल रहे हो। कौन सी बात की यूज मत करो, यूज कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। अगर यूज तो डीजल पेट्रोल भी यूज होगा, मोबाइल भी यूज होगा, बैलेंस भी यूज होगा, ये तो यूज करने वाली चीज है। जो जरूरत पड़ेली चीज वाली भी का तो दाम लगेगा। नहीं दाम लगेगा, बट केंद्र सरकार ये बोल रही सुन, अरे केंद्र सरकार ये कहती थी पहले कि अगर राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो 5 रुपए वेट कम हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा डीजल और पेट्रोल के ऊपर। आज कम हो गया राजस्थान में, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में कम हो गया डीजल पेट्रोल, आप ये बताओ ना मुझे। केवल मात्र उद्योगपति रहेगा या गरीब रहेगा, कुछ नहीं बेचा है। अंकल एक चीज मैं थारा जानना चाहूंगा, अभी सोनिया गांधी राज्यसभा में पर्चो भरे के कारण? देखो मतलब जब तक ये कांग्रेस ने है ना मतलब मोहम्मदन को सपोर्ट किया, आवश्यकता ज्यादा तुष्टिकरण किया, आज बीजेपी के कारण पनने का कारण यही है और कोई कारण नहीं है। नहीं, मेरा सवाल जो को त्यों है, अभी राज्यसभा में सोनिया गांधी जी पर्चो भरे के कारण लोकसभा में हार को डर दिख रहे, उसको यूपी छोड़ना ही नहीं चाहिए था, वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए था। वो डर दिख रहे के सामने। हाँ उसको डर लग रहा है यूपी में। नहीं, गरीब की पीड़ा समझे थे सोनिया, डर क्यों लगे थे? बड़े बड़े वो बेटो बढ़ेगी और भाभी जाएगी। भाई गरीब की काई पीड़ा थे का तो आम आदमी समझ सके थे, जो गरीबी से कुछ गुजरेड़ो थे, जो मोदी की एकदम गरीबी से गुजरेड़ो थे, मोदी ही जीतेगा जहाँ पर मोदी नहीं देगा मैं वो। अच्छा एक चीज मैं दोनों तरफ का आदमी पूछना चाहूंगा कि भाई अब की बार सीकर के मायने कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। सुभाष महरिया को अगर टिकट मिलेगी ना तो 2.5 लाख वोटों से सुभाष महरिया जीतेगा। क्या वजह रहेगी? वजह यह है कि वो गरीब किसान से पैदा हुआ है और किसान की पीड़ा समझता है। उनके पास करोड़पति जाए तो वही बात है, केंद्र में मंत्री था, छोटा बच्चा जाए तो किसी को ये नहीं पूछा कि भाई कहाँ से आया, किसका लड़का है। महरिया जी को विधानसभा के मायने हरबा को क्या कांड रही होगी? हारबा को तो वो तो वहाँ का जाट बेल्ट था और दोनों दिग्गज थे, हार गए। हारना चुनाव हारना तो कोई बड़ी आम बात नहीं है, चुनाव हार सकते हैं, बाकी सांसद का चुनाव सुभाष महरिया कभी भी नहीं हारेगा। पब्लिक अब की बार सुभाष महरिया के साथ में होती है, क्योंकि अटल बिहारी के कैबिनेट मंत्री रिया था सुभाष महरिया जी, और अभी भी अगर टिकट दे बताना चाह रहे हो? एक ही सरकार आओ देवा परेशान करती रही, देख लीजिए। फिर अगर कांग्रेस ने आई ना तो बस बीजेपी आती रही तो फिर ने हाल हो जाना है। सरकार तो बदलवा हो जब बढ़िया रहे। अच्छा एक चीज और मैं था दोनों पक्षों में पूछना चाहूंगा कि भाई अभी जो बजट की घोषणा हुई है उसमें पहले कतो फर्क पड़ा को लोकसभा के मायने? क्यों कहें क्यों बताओ, 17,000 जो की पहली वैकेंसी कह लो दी ना, वही बता रही है, नहीं कोई वैकेंसी बताओ कौन सा डिपार्टमेंट में दी, जगह अपॉइंटमेंट नहीं कराया, बाने दिखाए जब पहले। भाई कोई फर्क कौन पड़ा कहने को मतलब है? शिक्षा को बजट में काटे थे, रोडों को भी काटे थे, सबको खूब अच्छा सोचो बजट काटे थे। अब नरेगा को थे ना 3 गुना बजट ज्यादा थे। नरेगा का मैं सैलरी को नहीं पिछले 4 महीना हूँ तो सैलरी तो दिवाओ मैंने काम करेगा की तो लेर किसान तक थे जो को बीजेपी हर साथी को साथ है। मैं एक कारीगर छू करनी छू, मेरा गुजारो चलाऊ छू। विश्वकर्मा योजना चलाई थी जिका माने मन काल थे जो ट्रेनिंग देवा जानू से सीकर, मतलब एक मजदूरी करवाड़ा छू लेर हर वर्ग की साथ है। विश्वकर्मा योजना को जबरदस्त समर्थन कर रही है। नहीं तो इनको कर रहे हैं तो कार्यक्रम के लिए बढ़िया टीचर, कार्यक्रम की योजनाएं बढ़िया है, बहुत सा लोग जा रहे हैं। एक चीज और मैं थारा जानना चाहूंगा कि भाई 25 सीट है राजस्थान में, कत्ती बीजेपी का होंगी कत्ती कांग्रेस का होंगी? टोटल सीटें हैं वो बीजेपी की आएंगी 25 की 25, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी। क्या कारण है कि बीजेपी का 25? जो अच्छे नेता है ना, जैसे राजेंद्र यादव है, कटारिया जी हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह, ये जब यही बीजेपी में जा रहे हैं तो कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं, सामान ही खत्म है कांग्रेस का तो। और कांग्रेस को डुबाने में है ना सबसे ज्यादा हाथ डोटासरा का है। वो तो कांग्रेस मुक्त भारत बना लो तो। और जी पेंशन मिला है टाइम पर? अब मिले तो कह लो जी 3 महीने की कचौड़ी से वो आ जाए तो आ जाए। KYC करवा दीजिए। KYC खूब किसी पर। अरे ताऊ जी थे काफ़ी उम्र दराज हो, काफ़ी था राजनीति को भी नॉलेज होगा। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अब की बार 31 सीट है केंद्र का मायने बीजेपी और कांग्रेस के होंगे? 80% तो वाली बीजेपी की और बाकी वाली कांग्रेस की, और मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, उसको हटाने वाला कोई नहीं है। पक्को दावा कर दियोगे? तो राहुल गांधी जी तैयारी कर रहे हैं? कौन की? बाहर जोड़ो न्याय यात्रा काट रहे हैं। कब से टूटा हुआ था भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आप मुझे सर एक बात बताइए कि राहुल गांधी जी को ये पता नहीं है कि लाल मिर्ची बोते हैं या हरी मिर्ची बोते हैं, उनको यही पता नहीं है। आलू से सोना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आज तक तो नहीं बनाया उन्होंने। तो राहुल गांधी तो क्या है, राजघराने से पैदा हुआ है, गरीबी कभी देखी नहीं। मोदी जी ने गरीबी देखी है, गरीबी से जिया है और अपने टाइम पास करके गरीब किसान की पीड़ा समझते हैं वो लोग। मुंड्रो की जनता से आप बातचीत करी है, ये बातचीत का आधार पर थाने के लाग रहे अब की बात सीकर के माई बीजेपी किन टिकट रिस्क है और कांग्रेस किन टिकट रिस्क है, थे मैंने कमेंट सेक्शन में लेके बताओगा। साथ में ही कौन सा मुद्दा ने लेके चुनाव ही पे होगा
बातचीत भी थे मेंशन करूँगा और देश दुनिया में जुड़ा रहने के लिए बने रहो झलको सीकर के साथ। राम राम।